नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 6। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 6। और याद रखना क्लास नंबर 6 में हम लोग यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस लगाएंगे अंतिम प्रहार बैच के तहत। ठीक है, अंतिम प्रहार बैच यानी कि एग्जाम में अब समय नहीं है, इसीलिए ये बैच आपको दे रहे हैं अंतिम प्रहार बैच। और याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ये 9th और 10th के आधार पर ये पूर्णतः सीट बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और याद रखना डेली सुबह में 8 बजे ये क्लास आता है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना इसका भी टारगेट कितना है? 70+ टारगेट है। किसी भी तरह दोस्तों 70+ कीजिए, तभी जाके सेफ रहेंगे। अब समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, और याद रखना टारगेट सेट कीजिए 2 से 3 सेट प्रैक्टिस डेली लगाने का। 2 से 3 सेट प्रैक्टिस डेली लगाइए। और 40+ वाला जो आपको बताएं, 40+ वाला याद रखना 2 भाग में जो बांटे हैं। 100 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 60 भाग आपका 60 हो गया जीके जीएस, और 40 क्वेश्चन जो हिंदी हो गया, इसमें बिहार जीके, करंट अफेयर, मैथ, इंग्लिश सारा चीज इसमें इंक्लूड है। ये 40 पे अब ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, ये 60 को तो देखना ही देखना है, लेकिन 40 को भी अच्छे से देखना है, तभी जाके दोस्तों जो है रिजल्ट होगा, तभी जाके दोस्तों स्कोर जो है अच्छा आएगा। ठीक है, ध्यान रखने इस चीज को। ठीक है, और याद रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 9341, ठीक है, 542410, 542410 ये आपका नंबर है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपया फी है। ठीक है, मात्र 199 रुपया पेड ग्रुप का चार्ज है। इसमें सारा चीज आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, आंसर सहित। ठीक है, यानी कि याद रखना 9th 10th का जो आपको सिलेबस है उसका भी पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाना। अब दोस्तों समय नहीं है, तो पूरा रणनीति के तहत सब कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों है रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखने को। ठीक है, तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है पूरी तरह से ईंट से बना है। देखिए ईंट से बना हुआ यहाँ पे पूरी तरह से होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा ये भीतरगांव मंदिर। क्या होगा? भीतरगांव मंदिर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है, तो याद रखना ये कानपुर हो जाएगा। कहाँ होगा? कानपुर हो जाएगा, यूपी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के कह है कि यहाँ कौन सा वेद को भेजा था। प्रघोत के यहाँ पे कह रहा है कि बिंबिसार ने कौन सा वेद को भेजा था। तो याद रखना वेद एक आपका याद रखना ये जीवक। ठीक है, राजवेद था, आपको याद रखना जो है जीवक हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था। देखिए कृषि विभाग का क्या कहा जाता है कि कृषि विभाग जो था दिल्ली सल्तनत के काल में, उसे कृषि विभाग को दोस्तों क्या कहा जाता था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना दीवान ए कोही। क्या होगा? ये दीवान ए कोही हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे कह रहे कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दोस्तों आपको दे दिया। ठीक है, लंबाई दिया है 7.5, चौड़ाई दिया है आपका 22 मीटर। ठीक है, और आपको यहाँ से ऊंचाई कितना दिया? तो 13 मीटर दिया। ठीक है, क्या मांग रहा है यहाँ पे? घनाभ का आयतन मांग रहा है। क्या आपको मांग रहा है यहाँ पे? घनाभ का आयतन मांग रहा है। और याद रखना एकदम बेसिक सवाल है ये। ठीक है, इसे अच्छे से समझना और एक एक फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या घन आयतन है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? तो याद रखना LBH होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ के देखिए L कितना है आपको यहाँ से 7.5 है। 7.5 की गुना यहाँ से B कितना है? तो 22 है। B 22 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है? तो 13 है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे दोस्तों तो राइट आंसर आपको कितना आएगा? 4 का यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2145। कितना आएगा? 2145। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट जाएगा। और याद रखना जब भी आयतन रहे यहाँ पे तो क्या होता है दोस्तों, याद रखना इकाई जो होता है क्यूब में होता है। ठीक है, यानी कि मीटर क्यूब इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान हिल्टन यंग, क्या पे हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिल्टन यंग कमीशन दोस्तों नियुक्त किया गया था, ये किस वायसराय के समय में? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से लॉर्ड रीडिंग। क्या होगा? ये लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है, करे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना हल्का रक्त याद रखना
हल्का याद रखेंगे क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारकीय होता है, यानी कि रक्त जो होता है हल्का क्षारीय, यानी कि याद रखना एग्जैक्ट अगर पूछे तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जैक्ट दिया नहीं, यहाँ पे दोस्तों दिया है रेंज में, तो रेंज यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ से डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना बार आप लोगों को बताएं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, याद रखना दोस्तों, जो है निकट की वस्तु को जो है अच्छे से देखता है, बाकी दूर की वस्तु को अच्छे से वो नहीं देख पाता। ठीक है, ठीक है, उसका उल्टा होता है, यानी कि जो आपको दोष रहेगा ना दोस्तों, ध्यान रखना, जो दोष बोल दे आपसे वही याद रखना वो अच्छे से देखेगा। मतलब आपको दूर दृष्टि बोलेगा तो दूर की वस्तु को अच्छे से देखेगा, नजदीक की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि में क्या होगा, तो यहां से याद रखना रेटिना के सामने, देखिए रेटिना के सामने और अवतल लेंस का उपयोग करके ये ठीक किया जा सकता है, यानी कि 6/6 किया जा सकता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए याद रखने से क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगर यही दूर दृष्टि दोष रहे तो याद रखना दोस्तों क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, निवारण के लिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, पे देखिए एक व्यक्ति ने अपने फर्नीचर को कहा कि 25% लाभ पर बेचा। क्या करे, 25% लाभ पर बेचा। समझिए एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और बनाइए यहाँ पे कॉपी कलम लेके, तभी जाके आप लोगों को अच्छे से मैथ समझ में आएगा। और याद रखना मैथ जब तक नहीं बनाएंगे दोस्तों स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 70+ के लिए बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे कि फर्नीचर को यहाँ पे 25% लाभ पर बेचा। यदि करे कि 15% हानि पर बेचा होता तो उसे 800 रुपया क्या होता तो कम प्राप्त होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25% लाभ का मतलब क्या, 125 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15% हानि का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से आपका 85 हो गया। ठीक है, यही दोनों का रेंज यहाँ पे प्रतिशत में ये दोनों, यही दोनों का रेंज, यानी कि घटाओ कितना हो रहा है इसे, 800 रुपया आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में एकदम आपका बिल्कुल इजी तरीका में ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 40 का है। 40 का 40% बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 800 हो जाएगा। कितना, 800 हो गया। ठीक है, इसको काटिए, 40 दूना 80, 1 0 20 हो गया। 1% बराबर 20 निकला था। 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों से इधर भी आप 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 इसका जो है राइट आंसर होगा। क्या कहिए, फर्नीचर का मूल्य कितना है, तो 2000 रुपया। ठीक है, एकदम बेसिक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे, कर के अग्रलिखित, यहाँ पे अग्रलिखित में से कौन सा कर, यहाँ पे कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ डालता है। यानी कि गरीबों की तुलना में अमीरों पर, दोस्तों यहाँ पे देखिए अमीरों की तुलना में यहाँ पे कह रहा है कि गरीबों पर अधिक बोझ डालता है। ठीक है, संसाधनों के सापेक्ष। ठीक है, 9 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा। ये प्रतिगामी कर क्या कहलाता है, ये प्रतिगामी कर कहलाता है। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे, करें कि अमलगम, क्या यहाँ पे अमलगम किसका, यहाँ पे जो है किसकी मिश्र धातु है। अमलगम दोस्तों याद रखना है किसकी मिश्र धातु हो जाएगा, तो याद रखना ये पारा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर मरकरी, इसी को बोलते हैं मरकरी। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, पारा या मरकरी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके a² + b² + c² बराबर आपको क्या दिया था, a + b a × b। ठीक है, उसके बाद दिया है bc + c। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मांग क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को याद रखना, डायरेक्ट आपको याद रखने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम पूछा जाता है। ठीक है, AQ + BQ + CQ - 3AB का मान क्या होगा, तो याद रखना इस केस में हमेशा इसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेंगे स्पेन की मुद्रा है। स्पेन की मुद्रा दोस्तों यहाँ पे क्या है, 12 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना यूरो हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पेन की मुद्रा दोस्तों याद रखना यूरो जो बना ये आधिकारिक रूप से कब बना, तो याद रखना ये 2002 में बना। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर पूछ दे क्या था इसका मुद्रा, तो याद रखना पेसटा इसका जो मुद्रा था। ठीक है, पहले स्पेन का मुद्रा पेसटा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2002 में यूरो बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करें कि मानव वृक्क की मूल इकाई, यहाँ पे कार्यात्मक इकाई पूछ रहे, मानव वृक्क की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है। 13 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम रक्त में प्रचुरता के संदर्भ में सही है, यानी कि प्रचुरता के क्रम में आपको यहाँ पे बताना है कौन एक सही है। और याद रखने क्वेश्चन को बहुत ही वीवीआई रहने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, ये RBC आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद रक्त बिंबाणु, उसके बाद आपका यहाँ से WBC। ठीक है,
आंसर क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके ध्वनि की दोस्तों उन विशेषता का नाम बताइए जो तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, कि तापमान के परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है ध्वनि की कौन सी विशेषता। ठीक है, तो याद रखना क्या होता है, ये तरंगदैर्घ्य। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे करेंगे, तरल पदार्थ, यहाँ पे तरल पदार्थ यहाँ पे है, तो तरल पदार्थ यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, सी हो जाएगा, परिवर्तनशील आकार लेकिन निश्चित आयतन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो तरल पदार्थ बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। यानी कि याद रखना आयतन उसका निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखते भी होंगे दोस्तों, अगर बाल्टी में अगर एक तरल पदार्थ रखते हैं तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार देखते रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हिलते जुलते रहता है। ठीक है, यही आपका होता है ऑप्शन यहाँ से सी, इस यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। यहाँ पे दोस्तों बताइए बर्फ की गुप्त उष्मा क्या होती है। 17 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, संलग्न की बाह्य गुप्त उष्मा से अधिक होता है। क्या होता है, संलग्न की बाह्य गुप्त उष्मा से अधिक होता है बर्फ की गुप्त उष्मा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, कौन सा नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करते हैं। कि क्या पूछ रहे हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है, ये कौन सा नियम करता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये केपलर का नियम। क्या होगा, केपलर का नियम। आंसर सी यहाँ से दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्या पूछ रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है। भेदन क्षमता दोस्तों अधिकतम होती है, देखिए अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, अल्फा, बीटा, गामा भेदन क्षमता में याद रखना सबसे ज्यादा जो होता है किसका होता है, तो याद रखना गामा किरण का। ठीक है, सबसे कम जो होता है किसका होता है, तो अल्फा का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गामा है ऑप्शन में, गामा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ से सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों से किसका इकाई है, तो सभी को पता है खगोलीय दूरी। क्या होता है, खगोलीय दूरी या दूरी डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, आंसर से क्या होगा, बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछे दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना कितना होता है, ये आपको याद रखना है 9.46। 9.46 गुना 10 पे पावर कितना, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 15, 10 पे पावर 15 याद रखना दोस्तों क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, यहीं से पूछिए दोस्तों कि आपको जो है बताइए सेंटीमीटर में कितना होता है, तो याद रखना 10 पे पावर कितना होता है, तो 17 आपका सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं से पूछे किलोमीटर में कितना होता है, तो याद रखना 10 पे पावर आपका 12 किलोमीटर होता है। तो ये तीनों डाटा को अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, हाइड्रोजन बम। क्या पे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम दोस्तों यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा विकसित किया गया। 21 के आंसर राइट आंसर क्या होगा, याद रखना एडवर्ड टेलर। क्या होगा, ये एडवर्ड टेलर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेंगे कठोर जल से। यहाँ पे कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना साइंस का, याद रखना 9th और 10th का जो आपको याद रखना एनसीईआरटी का करवाए हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, ये क्या होगा, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पूछे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 का डी हो जाएगा। ये जल मृदुकरण। क्या होगा, जल मृदुकरण। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे यहाँ पे, करें कि सोडियम को करें कि आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अंदर रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बताइए, सारा क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, 9th 10th का दोस्तों याद रखना साइंस का है। ठीक है, एकदम सिलेबस के तहत सब कुछ आपको करवा रहे। ठीक है, तो आप लोग को कोशिश करना है कि डेली दोस्तों मेंटेन करना है इसको। ठीक है, डेली किसी भी तरह दोस्तों याद रखना मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ठीक है, और ये याद रखना 8 बजे आपका डेली आपका ये सेट प्रैक्टिस आता है सुबह में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सोडियम को आमतौर पे किस पदार्थ में रखा जाता है, तो याद रखना क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर याद रखना है आपका किरोसिन तेल। क्या होगा, किरोसिन तेल या मिट्टी का तेल इसी के बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस तत्व को हम लोग जो है चाकू से काट सकते हैं, तो याद रखना सोडियम बहुत ही मुलायम तत्व है, इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि प्रकाश विखराव जो है किस में है। प्रकाश विखराव इसमें बताना है किस में है। यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर कोलाइडी घोल। क्या होगा, कोलाइडी घोल हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है करके किसकी उपस्थिति के कारण चूने, यहाँ पे चूने का पानी वायु में दोस्तों करके रखने पर, वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से क्या होता है, दूधिया हो जाता है। याद रखना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, परमाणु का जो न्यूक्लियस दोस्तों बने होते हैं या केंद्र के जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो P+N क्या होता है, P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं पे करें कि भारत सरकार द्वारा कर सुधार समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे लिख के रखना दोस्तों। ठीक है, कर सुधार समिति, कर सुधार समिति की स्थापना कब की गई, कर सुधार समिति की स्थापना पूछे कब किया गया, याद रखना ये 1900 आपको यहाँ से 91 आ जाएगा। क्या होगा, 1991, आंसर यहाँ से बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, याद रखना पूछा जाता है, पूछे तो याद रखना राजा जे चलैया, चलैया समिति बोलते हैं इसे। ठीक है, राजा जे चलैया समिति की अध्यक्षता में किया गया था 1991 में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछा है, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है, कितनी फसल के लिए, याद रखना इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। क्या हो गया, 25 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे करें कि 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था, यानी कि 1969 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय बैंकों का, ये दोस्तों से किसके द्वारा किया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, राजस्व घाटा, यहाँ पे राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा का फॉर्मूला याद रखना, सो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, तो याद रखना ये राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित में से कर कि किस कमेटी ने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया, यानी कि बीमा नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव जो है किस कमेटी ने दिया। 31 के यहाँ से देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ये आपका मल्होत्रा कमेटी, क्या होगा, ये मल्होत्रा कमेटी हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, इरडा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था IRDA, इरडा का दोस्तों अगर पूछा स्थापना कब हुआ, तो 1999, कब, 1999 दोस्तों याद रखना किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं देखिए, सरकार या RBI, यहाँ पे सरकार या RBI अपनाई गई, RBI द्वारा अपनाई गई मुद्रा नीति को निम्नलिखित में से करने के लिए, यानी नियंत्रित यहाँ से है, नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है, कौन सा यहाँ पे एक उपाय नहीं है। यहाँ पे 32 के यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन एक उपाय में नहीं आएगा RBI के, ऑप्शन यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट है, याद रखना। ठीक है, RBI का स्थापना कब होता है, तो याद रखना 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल याद रखेंगे दोस्तों, कब, तो 1935 को इसका स्थापना होता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, और याद रखना इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, तो याद रखना मुंबई में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होता है, क्रस्ट अथवा भूपर पट्टी, कौन सा तत्व सर्वाधिक इसमें होता है। देखिए क्रस्ट या भूपर पट्टी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो क्रस्ट के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 33 के यहाँ से आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों पाई जाए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछ दे कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो याद रखना ऑक्सीजन की। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा, लगभग याद रखना 46.6% के आसपास। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके, बुशमैन जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है। बुशमैन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है। 34 का राइट आंसर क्या होगा, ये अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, और याद रखना मूल रूप से अगर आपसे अगर देश पूछे तो याद रखना बोत्सवाना होता है, उसके बाद आपको नामीबिया होता है, दक्षिण अफ्रीका होता है, अंगोला, जिम्बाब्वे, यहाँ पे ये निवास करती है। याद रखना बुशमैन जनजाति, बुशमैन जाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे करें कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका लेक सुपीरियर। क्या होगा, ये सुपीरियर झील या लेक सुपीरियर झील इसी को बोलते हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है पूछे, तो याद रखना ये USA और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, USA और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। और याद रखना ये 82,100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैली हुई है। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। याद रखना ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट जगह याद रखेंगे। ठीक है, सबसे दोस्तों याद रखना गहरा जो आपका मेरियाना गर्त जो होता है ये भी याद रखना जो है इसी में स्थित है। यहाँ आपको जो है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करके ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र किस नदी द्वारा निर्मित है। सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र आपसे पूछ रहा है। 37 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना डार्लिंग नदी। क्या होगा ये डार्लिंग नदी हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु बताइए कौन सी है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, याद रखना क्या होगा उत्तर। देखिए कोई भी कॉल करते तो हम लोग क्या देते, उसका उत्तर देते। इस प्रकार से याद रखना कि उत्तर रहे तो कॉल यानी कि इंदिरा कॉल। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट याद रखना दक्षिण की दोस्तों सबसे आपका जो है दक्षिणतम बिंदु में आता है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे कि इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है। इंडोनेशिया की लदांग कृषि ये भी क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, बी हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। क्या होगा स्थानांतरण कृषि, आंसर यहाँ से बी आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछा करके निम्नलिखित में से किस दशक में करे कि भारत की जनसंख्या नकारात्मक रही थी, किस दशक में। इसका राइट आंसर याद रखना 39 का क्या होगा, 39 के यहाँ से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तब बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा 1911 से 21 के बीच। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछने पे दिया गया है दोस्तों कह रहा है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ। देखिए गारो और खासी पहाड़ियाँ पूछे, और अगर पूछे दोस्तों कि गारो खासी जनजाति कहाँ पे, तो याद रखना ये मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, और गारो यहाँ पे और खासी पहाड़ियाँ पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। हिस्सा अगर पूछे तो याद रखना क्या होगा, ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और मेघालय में दोस्तों ये स्थित है, ध्यान रखना। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। केटू चेटू, यहाँ पे केटू चोटी कर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केटू चोटी दोस्तों है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। क्या होगा, काराकोरम श्रेणी। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, केटू को ही दोस्तों याद रखना हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन एस्टीन। क्या बोलते हैं, गॉडविन एस्टीन बोलते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों कह रहे कि अलमाटी बांध जो है किस राज्य में है। तो अलमाटी बांध याद रखना कहाँ है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ होगा, कर्नाटक में। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों ये किस नदी पे स्थित है, तो याद रखना आपको याद रखना है ये है कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे ये स्थित है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा दोस्तों पूछ रहे हैं कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, याद रखना ये सी हो जाएगा दक्कन का पठार। क्या होगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसके तहत याद रखना दोस्तों 8 प्रमुख राज्य आते हैं, 8 प्रमुख राज्य याद रखना। आगे बढ़ें। क्या पूछे हम देखिए मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया। मंडल कमीशन को कर किसकी सरकार में बैठाया गया था। 45 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति किसकी सलाह दी थी। स्वर्ण सिंह समिति कितना बार आप लोगों को बताएंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। और कब दिया था, याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को क्या क्या जोड़ा गया था। 1976 में, कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, और याद रखने किस देश के संविधान से लिया है, ये यूएसएसआर। ठीक है, या रूस भी रहे तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कर कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक कर कि 111वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः किससे संबंधित, यानी कि 106 और आपका जो है 111 संविधान संशोधन बताना किससे संबंधित है। इससे ये संबंधित हो जाएगा, याद रखना ये सहकारी समिति हो जाएगा 106, और सहकारी समिति यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, 111। ये दोनों याद रखना आपका यहाँ से करेक्ट हो, यानी कि ये दोनों जो है आपको किससे है, तो सहकारी समिति से है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी डी यहाँ से दोस्तों राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है किस शहर का पहला नागरिक, यानी कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है। भारत में किसी शहर का पूछ रहा है, तो किसी शहर का याद रखना ए हो जाएगा यहाँ से मेयर। क्या होता है? मेयर होता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, देश में कौन होता है पहला नागरिक, याद रखना राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे कर कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे आपसे, याद रखना ये जीवी मालवंकर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, ये तो पुरुष का बात हो गया, लेकिन अगर महिला का पूछे कि लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे, याद रखना कौन हो जाएगा, या स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार। क्या होगा? मीरा कुमार, याद रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, देखिए दिया है, कर रहे हैं कि अशोक मेहता समिति, यहाँ पे अशोक मेहता समिति की कर यहाँ पे कि सिफारिश से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। अशोक मेहता के सिफारिश पर, याद रखना ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट जगह याद रखेंगे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, याद रखना ये 1992 अधिनियम हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 24 अप्रैल याद रखना 1993 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कर यहाँ पे कि न्यायिक समीक्षा, क्या यहाँ पे न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के से लिया गया। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया है, तो न्यायिक समीक्षा याद रखना ये अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने के कार्यकाल में करे कि लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। यानी कि दोस्तों कौन ऐसा एक प्रधानमंत्री हुआ जो लोकसभा का सामना, यानी कि अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये चौधरी चरण सिंह। क्या होगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद करे कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित यहाँ पे कौन सा दोस्तों, यहाँ पे जो आपको अनुच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 से 11 होता है। ठीक है, लेकिन पहला अनुच्छेद यहाँ से पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रारंभ दोस्तों जो होता है ये कहाँ से होता है, तो 5 से लेकर के 11 के बीच है, यानी कि प्रारंभ 5 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत में करे कि द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ। द्विशासन दोस्तों करे किस अधिनियम के तहत ये शुरू किया गया था, पूछे तो याद रखना सी हो जाएगा से 1919 के भारत शासन अधिनियम। आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारत निम्नलिखित में से कौन जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का दोस्तों स्थापना पूछे कौन कर सकता है, याद रखना ये राज्यसभा कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और कितने अनुच्छेद के तहत, याद रखना 312 अनुच्छेद के तहत ये करते हैं, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना दोस्तों कह रहा है कि योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई। क्या परिकल्पना यहाँ पे किया गया पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए राज्यपाल को हटाने के लिए, क्या पे राज्यपाल को हटाने के लिए कह रहा है कि राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को याद रखना, अगर राज्यपाल को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है पूछे, याद रखना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्तों याद रखना राज्यपाल को हटाने के लिए किसी की सलाह राष्ट्रपति को नहीं लेना होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये फंसाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे कर कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगत करे भारत में नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एक स्थान है जो भारत में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर याद रखना चंद्रहुर। क्या होगा, चंद्रहुद्रो हो जाएगा। ठीक है, आंसर से क्या होगा, ए हो जाएगा। चंद्रहुद्रो याद रखना वर्तमान में कहा है, याद रखना ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लोथल तो सभी को पता है कि एकमात्र बंदरगाह था जो याद रखना कहाँ है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं देखिए साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। देखिए साबुन में ग्लिसरॉल जो मिलाया जाता है इसका क्या कारण है, इसका कार्य दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। तेजी से सूखने को दोस्तों क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, इसीलिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सी है। देखिए टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला एक प्रतिजैविक पूछे, याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है, ये क्लोरामफेनिकॉल होता है। क्या होता है, क्लोरामफेनिकॉल। ऑप्शन से बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सतारा और कोल्हापुर राज्य अस्तित्व में आया। सतारा और कोल्हापुर राज्य जो अस्तित्व में आया था किस राजा के शासनकाल में, याद रखना साहू के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, साहू। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहां से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली से भागना पड़ा था। देखिए हुमायूं के जो दोस्तों याद रखना निर्वासन दोस्तों प्राप्त हुआ था, ठीक है, यानी कि याद रखना निर्वासन जो प्राप्त हुआ था इसे याद रखना ये कन्नौज की लड़ाई से, कन्नौज की लड़ाई से, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई से इसे क्या हुआ था, तो निर्वासन का जिंदगी जीना पड़ा था, याद रखना। ठीक है, 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है। बताइए कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। याद रखना आइसोप्रीन होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, याद रखना दोस्तों ये रबड़ हो जाएगा। क्या होगा, रबड़ हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है करे कि डीएनए का खोज बताइए किसने किया। डीएनए का खोज जो दोस्तों किया है ये किसने किया है, तो याद रखना वाटसन एवं क्रिक। किसने किया है, वाटसन एवं क्रिक। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना ये जो अभी दे रहे बैच ये एकदम आपको याद रखना, एकदम आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखना अंतिम प्रहार बैच के तहत ये छठा प्रैक्टिस सेट आपका हो रहा है। इससे पहले याद रखना 1 से लेकर 5 तक आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, जिसका भी छूटा हुआ जाके रिवीजन कीजिए, क्योंकि याद रखना अब समय नहीं एग्जाम में, अगर समय नहीं एग्जाम में, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब दोस्तों याद रखना अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिविजन करते हैं तभी जाके आपका जो स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, कम से कम दोस्तों एक टारगेट फिक्स कीजिए और 2 से 3 प्रैक्टिस से डेली लगाइए, 2 से 3 प्रैक्टिस से। ठीक है, 2 से 3 अगर डेली लगाते हैं दोस्तों तो जरूर आपका जो है इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। ठीक है, याद रखना अब तक यहाँ पे इस चैनल पे जो है 450 प्लस से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, बिहार पुलिस का ओनली। ठीक है, जिसमें खान सर का याद रखना 150 प्लस आपका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सीरीज वाइज, तो सारा आपको प्लेलिस्ट से बना दिए। याद रखना सभी लोग जाके रिविजन जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वाटसन क्रिक हो गया, डीएनए का खोज। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था। ये किस अधिनियम के तहत पूछ रहा है, किया गया था। याद रखना राइट आंसर ए हो जाएगा 1773 का विनिमय यहाँ पे जो है अधिनियम। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसे बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके वास्को डिगामा, क्या पे वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया। वास्को डिगामा दोस्तों पूछ रहे कितनी बार भारत आया। याद रखना ये कुल 3 बार भारत आया। कितने बार, 3 बार। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे कर यहाँ पे कि डलहौजी, क्या पे लॉर्ड डलहौजी के व्यापकत का सिद्धांत यानी कि इसी को बोलते हैं हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति को लागू करने से पहले इस प्रकार की नीति अंग्रेज कंपनी द्वारा किस वर्ष पेश की गई थी ऑलरेडी। ठीक है, यानी किस वर्ष ये पेश किया गया था। याद रखना ये 1834 में ही पेश किया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, याद रखना 1929 में। ये किसने इसकी अध्यक्षता किया था, तो याद रखना ये JL नेहरू ने। किसने, JL नेहरू के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि गांधी की मृत्यु हो सकती है। ध्यान देना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट। अगर गांधी जी से संबंधित जहां भी आपको क्वेश्चन मिले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा। ध्यान देना, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा। यह दोस्तों जो है किसने कहा था, ये जो कहा था याद रखना किसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का यहाँ से, यानी कि यह किसने कहा था पूछ रहा है। याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के जो है यहाँ पे महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुआ था। याद रखना यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछे दोस्तों कब होता है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च याद रखना सोचा 1930 को इसका शुरुआत होता है। कब, 12 मार्च 1930 को इसका शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर। यहाँ पे प्लानिंग एंड द पुअर दोस्तों के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक पूछे कौन है, याद रखना क्या होगा, ये बी.एस. मिन्हास। क्या होगा, बी.एस. मिन्हास हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक पूछ रहे कौन है, तो याद रखना बी हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस आपसे पूछ रहे कब मनाया जाता है। याद रखना ये 22 मई को। कब मनाते हैं, 22 मई को। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, विद्वान यहाँ पे हिंदी है और याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिंदी रहेगा। टारगेट हम लोग का क्या है, 10 में 10 हिंदी दोस्तों फिक्स करना एग्जाम में, 10 में 10 सही करना किसी भी तरह। ठीक है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या होगा। विद्वान शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग देखेंगे तो क्या होगा, याद रखना ये विदुषी। क्या होगा, ये विदुषी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्वान शब्द का अगर स्त्रीलिंग पूछे तो विदुषी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि मैं दोस्तों कह रहे कि मैं आप ही चला जाऊंगा। देखिए आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। वाक्य में आप जो है डैश सर्वनाम है। आप यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है ये आपसे पूछ रहा है। 75 का राइट आंसर क्या होगा, निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि बुढ़ापा। यहाँ पे बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबंधित है। किस संज्ञा के ये भेद से संबंधित है, याद रखना 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, जो थोड़ा जानता हो मतलब क्या, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो थोड़ा जानते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, पुष्प कौन सा शब्द है। बताइए पुष्प यहाँ पे कौन सा शब्द है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है, और याद रखना तत्सम किसे बोलते हैं, जो संस्कृत का ऐसे शब्द जो आपका हिंदी में ज्यों का त्यों हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम लोग तत्सम बोलते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे, पुष्प तो हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि प फ ब मोज हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। और याद रखना आपको सारा आपको बता चुके हैं। ठीक है, हिंदी का जो प्रीवियस ईयर लगा रहे थे उसमें भी सारा आपको डिस्कशन ये सब करवाए हैं। ठीक है, तो जाके जरूर आप लोग प्रीवियस में भी हिंदी याद रखना दोस्तों, 10 में 10 हम लोग को करना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। ठीक है, तो प फ ब अभी अगर आप बोल के भी देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ओट्स आ जाता है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताइए चयन शब्द का दोस्तों यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या होगा। चयन यहाँ पे जो देख रहे हैं चयन, इसका सही संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होगा, ये चे प्लस अन। क्या होगा, ये चे प्लस अन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे करे कि किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। प्रत्यय दोस्तों किसे कहते हैं, बताइए। प्रत्यय याद रखना दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इत प्रत्यय दोस्तों प्रयुक्त हुआ है, तो इत यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये हर्षित, हर्षित में लगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। अश्व यहाँ पे कह रहा है कि अश्व पर्यायवाची शब्द नहीं, अश्व का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो याद रखना खर, खर नहीं है। खर एक याद रखना गधा, गधा का पर्यायवाची में आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या होगा, नहीं हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछा है करके, निम्नलिखित में से गीतावाली किसकी रचना है। गीतावाली दोस्तों बताइए कि किसकी रचना है। तो गीतावाली याद रखना दोस्तों है किसका हो जाएगा, तो ये तुलसीदास का। किसका, तुलसीदास का। आंसर यहाँ से ए आपको राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आई वुड लाइक डैश यू। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। टू थैंक यू। क्या होगा, टू थैंक यू होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे है दोस्तों जो है फिल इन द ब्लैंक, सम ऑफ द यहाँ पे एप्लीकेंट डैश टू फेस ए ग्रुप। यहाँ से अगर देखेंगे 85 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना ए हो जाएगा। यहाँ से हैव, क्या होगा, हैव हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपको ध्यान रखना। ठीक है, और इंग्लिश याद रखना कोई भी स्किप करके मत चलना, क्योंकि याद रखना डेली रिविजन करेंगे तभी जाके आपका 3 से 4 सही होगा। ठीक है, इसलिए डेली हिंदी इंग्लिश को भी यहाँ पे रिविजन करते रहना है। ठीक है,
डू यू हैव एनी नॉलेज हैव डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना 86 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, अबाउट हो जाएगा, आंसर यहाँ से ए आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या दिया यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि इनका इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट यहाँ पे जो ये लिखा है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, दैट ओल्ड मैन सेड टू मी सेड टू द बॉय। यहाँ से अगर बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 87 का डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी यहाँ से राइट होगा, यानी कि द ओल्ड मैन रिक्वेस्ट द बॉय टू गिव मी समथिंग ईट एंड सेड दैट ही वाज हंग्री। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछते हैं यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव फ्रॉम द यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे दोस्तों इसका बनाना। ठीक है, एडवेंचर का यहाँ पे अगर देखेंगे राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये एडवेंचर्स, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पुलर गिवन द वर्ड्स। पुलर यहाँ पे अगर थीव का यहाँ पे पूछे, थीव का, ठीक है, थीव का यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, थीव्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे हैं, आपको दिया है दोस्तों, करें कि ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप लोगों को। ठीक है, देखिए, मुझे एक पार्टी में जाना है, मुझे एक पार्टी में जाना है, इसका अगर दोस्तों करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट तो क्या होगा, ए हो जाएगा, आई हैव टू गो टू ए पार्टी। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, मैथ है दोस्तों, यहाँ पे एकदम बेसिक मैथ है, समझिए अच्छे से और बनाने का साथ साथ जो है प्रयास कीजिए, तभी जाके मैथ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, सचिन कह रहा है कि 7 वर्ष राहुल से छोटा है, तो राहुल से छोटा है, आर यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं, आर यहाँ पे कितना है, तो आर एक्स है, तो राहुल यहाँ पे देखो राहुल हो गया, सचिन राहुल से छोटा है, तो सचिन यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आपको 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे कर है दोस्तों कि इन दोनों का अनुपात भी दे दिया, इतना से संबंधित अनुपात है, तो एक्स बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। ठीक है, और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, हो जाएगा ना इतना। अब यहाँ पे कीजिए, अब यहाँ पे अगर करेंगे कोना कोनी गुना तो 9x हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, इधर करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 7 आपका यहाँ से 49 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर यहाँ से कितना निकला, आपको यहाँ से 49 निकला, 2x बराबर 49, x बराबर यहाँ से कितना निकला, 49/2, यानी कि दोस्तों ये 24.5, 24 9 48 होता है, 24.5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट होगा। एकदम बेसिक मैथ है, समझेंगे अच्छे से जरूर आपको बनेगा। ठीक है, 92 का सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के, और इसे आप लोग याद ही रख लेंगे। ठीक है, 92 का यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, 10n निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछे, ये आपका यहाँ पे जो एपीजीपी का सवाल है। ठीक है, क्या यहाँ पे श्रेणी 3 प्लस यहाँ पे 9/2 प्लस 6 प्लस आपको जो है 15/2। ठीक है, तो 25वां पद का योग क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पहला पद मान लेना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो ए बराबर आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर, या दोस्तों इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो ये घटाएंगे तो आपको डी बराबर आएगा कितना, तब 32 आ जाएगा, डी बराबर यहाँ से 32 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे डी बराबर कितना हो गया, आपको यहाँ से 32 हो गया, और ए एन, देखिए एनवा पद आपको दे दिया, यानी कि एन बराबर आपको कितना यहाँ से दोस्तों 25 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लगाना कौन सा फॉर्मूला है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन वाला फॉर्मूला बराबर क्या होता है, n/2 इंटू आपका क्या होता है, 2a होता है, 2a प्लस यहाँ से क्या होता है, n-1 इंटू डी, और इसका होल हो जाता है, यानी कि पूरा ब्रैकेट। ठीक है, इस पे ये मान आप लोग रखेंगे, तीनों मान 100% आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, तो 525, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, उस स्वदेशी उन्नत रडार का नाम क्या है जिसमें भारतीय वायुसेना अपने यहाँ पे जो है सुपर 30 यानी कि SU-30 है, SU-30 MKI विमान को लेस करने की योजना बना रही, लेस करने की योजना बना रही, उस रडार का नाम बताना है दोस्तों। ठीक है, इस रडार का नाम क्या याद रखना, विरूपाक्ष। क्या नाम रखा है, विरूपाक्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट, यहाँ पे ध्यान देना महिला है, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया है, मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, याद रखिए अमोल मजूमदार। क्या होगा, अमोल मजूमदार हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके, भारत का पहला, क्या यहाँ पे भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन अगर पूछे दोस्तों आपसे, राइट आंसर याद रखना है कोझिकोड केरल। क्या होगा, कोझिकोड केरल, आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना ए यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और पहला ये कब उद्घाटन हुआ था, तो याद रखना 1973 में ही दोस्तों याद रखना उद्घाटन किया था, और किसने किया था पूछे, याद रखना भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे इंदिरा गांधी, उन्होंने ही दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन किया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। क्या पूछ रहे हैं? पे दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा में शुरू होगा यहाँ पे पूछा है कहाँ पे ये होगा। याद रखना ये गुरुग्राम में होगा, ठीक है। गुड़गांव का ही नया नाम क्या है? गुरुग्राम है। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? दिया ये क्वेश्चन दोस्तों बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना दिया? तो 16 मीटर क्यू दिया है। आयतन है, क्यू हो जाएगा, क्षेत्रफल रहता है तो स्क्वायर होता है। तथा यहाँ पे करें ऊंचाई कितना है? तो 4 मीटर है। तो आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास आपसे पूछ रहे हैं। देखिए विलंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का दोस्तों आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका बराबर आपको कितना दे देते? तो 16 पाई यहाँ से आपको दे ही दिया है, ठीक है। देखिए पाई और पाई यहाँ से आपका कट गया ना। एच बराबर यहाँ पे देखिए मान 4 दिया था, आर स्क्वायर गुना 4 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से 16, ये बराबर है 4 से कट, ये 4 चौके 16, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना निकल जाएगा? ये रूट में चल जाएगा तो 2 निकल जाएगा। x बराबर 2 निकला। जब x बराबर 2 निकला, सॉरी r बराबर यहाँ से 2 निकला ना, r बराबर 2 निकला, त्रिज्या बराबर 2 निकला, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या यानी कि व्यास क्या होता है? तो 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि त्रिज्या दोगुना होगा व्यास के बराबर, यानी कि त्रिज्या 2r हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 मीटर इसका जो है राइट आंसर, आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे यहाँ पे दिया? ये क्वेश्चन आपको याद रखना, पहले भी बताए हैं, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आपको बता दे, चाहे जीके का हो, कोई प्रश्न हो, एक बार अगर उस क्वेश्चन को टच कर लेते तो उसे हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए और उसे कुछ न कुछ उस पर सेट कर दीजिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। देखिए ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? तो 4:3 है, ठीक है। दोनों में करे कि प्रत्येक जो है 6 बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात कितना है? तो 3:2 हो तो बी का मासिक आय कितना होगा? बी का मासिक आय, देखिए खर्च यहाँ पे दे दिया है, बचत भी दे दिया है, कितना आय है वो भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जितना आय है, आय में से अगर ये बचत को घटा देंगे दोस्तों तो व्यय जो कर रहा है यानी कि खर्च जो कर रहा है वो आपको निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। तो 4x चर मान लेते हैं, 4x माइनस यहाँ से 600 घटा देते हैं, ठीक है। नीचे में भी क्या करेंगे? 3x यहाँ से जो माइनस क्या करेंगे? 600, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए आय टोटल 4x हो गया, इसमें से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बचत 600 को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जितना खर्च होगा उतना के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3/2 के ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे x बराबर दोस्तों आपको कितना निकलेगा? तो याद रखना 600 निकलेगा। कितना निकलेगा? 600 निकलेगा। मांग किसका रहेगा यहाँ पे? तो मांग रहे दोस्तों यहाँ पे b का, तो b का यहाँ से कितना अनुपात है? b का अनुपात यहाँ पे 3 का है, तो 3 यहाँ पे 600 और गुना यहाँ से 3 कीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ से 1800 इसका राइट आंसर, यानी कि क्या होगा? ये ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और इस सवाल में याद रखना, जब भी आपको फिक्स कर दे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तब ये और आसान हो जाता है बनाना, ठीक है। लाभ प्रतिशत सीधा यहाँ पे लाभ आपको होना ही होना है, लाभ प्रतिशत आपसे मांग रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये आपको यहाँ से अगर रुपया ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर ये 10 यहाँ पे जो है 10 में 11 यहाँ पे खरीदता है, ठीक है, और 11 में 10 ये बेच देता है, ठीक है। यहाँ पे कोना कोने गुना कीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ से जो 11 121 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको यहाँ से 100 हो जाएगा, 100 गुना करेंगे 100, ये आपको यहाँ से सीपी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कि लाभ आपको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। ये सीपी हो गया, ये आपको यहाँ से क्या हो गया? एसपी हो गया। देखिए कितना का लाभ हो रही है? 21 का, और 100 पे ही चल रहा है ना, तो 100 पे चल रहा है तो कुछ आगे करना ही नहीं है। कितना का डिफरेंस है? 21 का, तो 21% डायरेक्ट यहाँ से लाभ हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो यहाँ पे जो अंतिम प्रहार बैच अभी चल रहा है, अंतिम प्रहार बैच के तहत ये 6ठा सेट प्रैक्टिस था, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जो भी याद रखना पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। पेड ग्रुप का दोस्तों याद रखना, जुड़ने के लिए नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है। 9341542410 ये आपका जो है नंबर है। इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग जुड़ सकते हैं। 199 रुपया याद रखना पेड ग्रुप का चार्ज है। सारा कुछ इसमें आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी आप सेट लगा रहे हैं इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। उसके बाद आपको 9th और 10th का आंसर सहित आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी का ई बुक मिल जाएगा। सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है, जो जुड़ना चाहते हैं, कम समय के लिए रणनीति बना रहे, कम समय के लिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाना जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो चलिए से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।